फिर 2014 में बीजेपी आई थी जी, वो तो मोदी के लहर में आ गई थी जी। उसके बाद हमने कांग्रेस से प्रदीप चौधरी खड़े थे जी। प्रदीप चौधरी विश्वास था भी ये हमारा काम करवाएंगे। जैसे बीजेपी थी ऐसे ही प्रदीप चौधरी निकले जी। 25-30 साल से बाहरी उम्मीदवार आते हैं यहाँ जी। और ना कोई काम कराए। यहाँ पे सबसे पिछड़ा एरिया हो गया जी हमारा कालका हल्का। पार्टियों से सबका विश्वास उठ चुका है जी, कोई काम तो कराता नहीं जी, ना बीजेपी ना कांग्रेस। पार्टियों से तंग आके आज़ाद लड़ने का मेरे साथ वादा करे था कि आज़ाद लड़ो आप, हम तुम्हारा साथ देंगे। विकास के नाम पर तो जीरो है जी पार्टियां जितनी, चाहे बीजेपी लगा लो चाहे कांग्रेस वालों। आदमी हैं गांव के आसपास जिनके पास रहने के मकान की व्यवस्था नहीं थी, और जैसे झोंपड़ियां हैं थी वैसे थी, उनको मकान तैयार करवा के दे रहे हैं। कभी भी किसी मतलब कहीं भी किसी को जरूरतमंद को कहीं भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो भाई हमेशा सबके साथ खड़े होते हैं। अब तो हमारा एक लोकल बंदा खड़ा है तो हमें अपने लोकल बंदे का बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। यहाँ की जनता जो है सशक्त प्रमाण है गोपाल भाई का कि गोपाल भाई सबके सुख दुख में करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। देश में एक बार फिर से चुनावी माहौल जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में देखा जाए तो 90 विधानसभा क्षेत्र है। अब देखिए, हर एक विधानसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि जनता के समर्थन से पहले तो विधायक को चुना जाता है, विधायक के बाद फिर मुख्यमंत्री भी बनाए जाते हैं। टक्कर का मुकाबला हर एक सीट पर देखने को मिलता है, लेकिन आज जो है हम यहाँ पर जरूर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सीट की, जिसका नाम है कालका विधानसभा क्षेत्र। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है क्योंकि पहले देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस का एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें टक्कर देखने को मिलती। देखा जाए तो कांग्रेस जो है एक हिसाब से यहाँ पर गढ़ मानी जाती थी कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जनता का इतना प्यार मिला और उनका एक ऐसा जज्बा था क्योंकि वो चाहते थे कि आगे आने वाले समय में वो कालका विधानसभा क्षेत्र का एक भरपूर विकास करना चाहते थे, जिसमें उन्हें किसी भी पार्टी के समर्थन की जरूरत महसूस नहीं हुई। और उन्होंने अंत में ये निर्णय लिया कि आजाद प्रत्याशी के तौर पर वो आगे आएंगे, चुनावी रण में आएंगे, और उसके बाद जनता का समर्थन जो है खूब उन्हें आज देखने को भी मिला। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर, आपकी मुलाकात जो है हम यहाँ पर करवाना चाह रहे हैं कालका विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। उनका नाम है गोपाल चौधरी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर देखिए, आज आपने जो है नामांकन अपना दाखिल किया है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए सर, सबसे पहले मेरा यही आपसे एक क्वेश्चन रहने वाला है कि आपको जो है काफ़ी समर्थन आज नामांकन में देखने को मिला। 10,000 से ज़्यादा लोगों की अगर मैं बात करूं तो इतने लोग आपके नॉमिनेशन के लिए आए थे, तो क्या कुछ आप उन लोगों को कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारे पास आके हमारा वो किया। बाकी सारी हलके का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, कालका हलके का, इसमें रायपुरानी, मोहनी, दून, रायतन, जो सारे इकट्ठे हो गए लोग मेरे समर्थन में पहुँचे, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी मैं अपने नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आके हमारा योगदान दिया, समर्थन किया। आगे भी मैं यही उम्मीद चाहता हूँ उनसे, और मुझे विश्वास है वो मेरा पूरा साथ देंगे, और साथ चलने का वादा भी किया उन्होंने। जी सर, देखिए अब जो है जैसे कि आपने कहा कि बहुत समर्थन आपको मिला है, आपके नौजवानों का भी बहुत समर्थन यहाँ पर मिला है, तो मैं ये ज़रूर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने ये फैसला क्यों लिया कि आपको आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर ही मैदान में उतरना है? क्या आपके पीछे मतलब ऐसा क्या ख्याल रहा था कि आपको आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरना पड़ा? हमारा जो कालका हल्का है ना जी 25-30 साल से बाहरी उम्मीदवार आते हैं यहाँ जी, और ना कोई काम कराए। यहाँ पे सबसे पिछड़ा एरिया हो गया जी हमारा कालका हल्का। कहने का तो पंचकुला जिले में आता है जी, पर सबसे पिछड़ गया एरिया। मैंने पहले नहीं सोचा था भी राजनीति में जाएंगे जी। अब मैं पिछले 2.5 साल से एमसी हूँ जी। एमसी होने के बावजूद भी मेरा कोई काम नहीं सरकार ने कराया। फिर आम जनता का क्या होता होना जी, मैंने पता है, इस करके मुझे राजनीति में उतरना पड़ा। और आपको पता ही है ये टिकट लोकल बंदे को देंदे नहीं है पार्टियाँ, ठीक है, बाहरी को देंदे।
इसी करके लोगों ने मुझे बोला भाई तो इलेक्शन लड़, हम तेरे साथ आ। नौजवानों ने इकट्ठे हो गए, वो मेरा साथ दे रहे जी, इसी करके मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा। जी सर, इसी के साथ साथ सर देखिए, आपने जैसे कि अभी यहाँ पर कहा कि जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उन्होंने कुछ खास काम कालका विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया है, तो आपने ये अपने मन में ठान ली थी कि अब आपको विकास ज़रूर करना है। कभी आपने सोचा है कि किसी पार्टी की तरफ मैं जाता हूँ, पार्टी से समर्थन मांगता हूँ, क्या पता पार्टी की तरफ से मुझे, किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाए? क्योंकि आज़ाद प्रत्याशी का बाद में सोचा जाता है, पहले सोचते हैं कि किसी पार्टी का समर्थन उन्हें ज़रूर मिले। सभी पार्टियों ने बोला था मुझे भाई टिकट के लिए ऑफर, जो छोटी पार्टियां जैसे आम आदमी, इनेलो, जेजेपी, मगर हमारे जो नौजवान साथी हैं उन्होंने मना कर दिया। भाई पार्टियों से सबका विश्वास उठ चुका है जी, कोई काम तो कराता नहीं जी, ना बीजेपी ना कांग्रेस। फिर इसी करके ने पार्टियों से तंग आके आज़ाद लड़ने का मेरे साथ वादा करे था कि आज़ाद लड़ो आप, हम तुम्हारा साथ देंगे। और इसी करके आपको जो भीड़ दिख रही है 10,000 12,000 जितने भी आदमी हैं, इसी करके मेरे साथ लगे हुए आज़ाद प्रत्याशियों में जी। हाँ, उसके बाद देखेंगे इस सरकारों में अपने शर्तें रख के जो भी काम करवाने जी, हमने तो हल्के का विकास करवाना है जी सर। देखिए, जैसे कि आपने अभी मुझे कहा कि आपको कालका विधानसभा क्षेत्र का विकास करना है, क्या क्या आपके ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप विकास की ओर जाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो कमी रह चुकी है, क्या कमी वहां पर है? जब हम इलेक्शन के लिए निकले ना जी बाहर, रायपुर रानी में लगा लो, मोहनी में लगा लो, कई गांव ऐसे जहाँ रास्ते नहीं है जी, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा, लाइट की दिक्कत है, लाइट नहीं आ रही जी। ठीक है जी, ना कोई लीडर जो हमने बनाए हुए, ना कोई सुनता जी हमारी जी। ठीक है जी। इन्हीं कामों से तंग आके जी हमने इलेक्शन लड़ने का वो कराया, निर्णय लिया। फिर उससे पर बेरोजगारी देख लो आप, कोई कंपनी नहीं यहाँ पे, कोई फैक्ट्री जो पहले थी 2 लगी हुई, HMT और सूरजप्रति SCC फैक्ट्री, वो भी इन्होंने बंद करा दी ठीक है जी। विकास के नाम पर तो जीरो आ जी पार्टियाँ जितनी, चाहे बीजेपी लगा लो चाहे कांग्रेस लगा लो जी। हमने विकास कराना अपने हल्के में जी। इसी करके इलेक्शन लड़ना जी। सर देखिए, आपने यहाँ पर अब जब बात छेड़ ही दी है, आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं किया। देखिए, पिछले कुछ सालों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कालका विधानसभा क्षेत्र की ही जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो अभी वर्तमान में वहाँ के जो विधायक है कालका विधानसभा क्षेत्र के, प्रदीप चौधरी जी की मैं पर बात कर रही हूँ, उन्होंने भी 5 साल कालका में काफ़ी काम किया है, ऐसा लोगों द्वारा कहा गया है। कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं, कुछ लोग जो है उनके अगेंस्ट यहाँ पर बात करते हैं। उससे पहले कि अगर मैं बात करूँ 2014 में जब विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, उस पर भी बीजेपी जीती थी। लतिका शर्मा जी की यहाँ पर मैं बात करूँगी। आपको क्या लगता है कि ये जो 2 पार्टियां हैं, पिछले 10 सालों की ही यहाँ पर मैं बात करूंगी, उससे पीछे मैं नहीं जाऊंगी, इन 2 पार्टियों में ऐसी क्या कमी रह चुकी है जिसे आप पूरा करेंगे? फिर 2014 में बीजेपी आई थी जी, वो तो मोदी के लहर में आ गई थी जी। उसके बाद हमने कांग्रेस से प्रदीप चौधरी खड़े थे जी, उसका साथ दिया जी सारे नौजवानों ने, जो भी मेरे साथ प्रदीप चौधरी विश्वास था ये हमारा काम करवाएंगे। जैसे बीजेपी थी ऐसे ही प्रदीप चौधरी निकले जी। ना प्रदीप चौधरी ने, ना उसकी पार्टी ने, कांग्रेस ने कोई काम नहीं जी हमारा करवाया। इसीलिए तंग आके जी हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं जी। और सर इसी के साथ साथ देखिए, आपके जो ऑपोजिशन में हैं, जो आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी की जो है उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी गई, फिर उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी थी। सबसे बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से इस बार कालका विधानसभा क्षेत्र को जरूर लगा है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि लतिका शर्मा जी को टिकट मिलेगी, लेकिन खैर देखिए वो हुआ नहीं। शक्ति रानी जी जो पहले भी 2014 में चुनाव लड़ चुकी हैं, अब उसी के साथ साथ जो अगर मैं बात करूं तो अभी जो विधायक है, वर्तमान के जो विधायक है कालका विधानसभा क्षेत्र से, वो भी मैदान में है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं। आपके लिए ये कैसे चुनौती बन सकते हैं? हमारे लिए तो कोई चुनौती नहीं चाहिए, इनसे तंग आए हुए लोग परेशान हुए हुए हैं ठीक है जी। हमारे साथ नौजवानों की और बुजुर्गों की काफ़ी संख्या में हमारे साथ लगे हुए जी। मैं हर गांव में गया, सब ने मेरा मतलब साथ चलने का वादा किया, सहयोग दिया। अब आपने देखे ले जी, इन्होंने अपने प्रोग्राम करे जी,
कल जनसभा थी जी उसकी, क्या नाम उसका, शक्ति रानी की, जी ठीक है, फ्लॉप होली। हमने किसी को फ़ोन नहीं जी किया, एक मैसेज किया फेसबुक पे, सारे अपने भाई बुजुर्ग जितने भी है थे हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गई। जी परेशान है जी पार्टियों से इसी करके। जी। अब इसी के साथ साथ देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है जनता के लिए कार्य करने जा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सी चीजें इनके द्वारा की गई है। सोशल एक्टिविस्ट भी इन्हें कहा जाता है, बहुत सी मदद करते हैं ये जनता की। अब देखिए, एक बार फिर से जनता ने इन्हें मौका जरूर दिया है आजाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ने का। और सर देखिए, अब जाते जाते आपसे यही सवाल रहेगा, या आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अगले महीने ही चुनाव है और ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये वक्त भी कैसे बीत जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो 10-12 हज़ार मतलब बंदे इकट्ठे होकर मेरे पास आए, मेरा साथ दिया। सब मेरे साथ SDM दफ्तर गए जहाँ मैंने नॉमिनेशन किया, फॉर्म जमा कराया। बाकी मैं आगे भी उनको ऐसे ही कहना चाहता हूँ कि मेरा ऐसे साथ दें और मेरे साथ चलें। मुझे पूरा विश्वास है अपनी जनता पर, भाई मुझे जिता के लेंगे जी, चाहे कोई पार्टी है, हमें हरा नहीं सकती। जी सर, मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका नेशन स्पीक से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और देखिए, अभी जो है चुनावी माहौल एक बार फिर से, जैसे कि मैंने बताया था, देश भर में देखने को मिल रहा है, जिसमें कालका विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, हरियाणा की ये सीट है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आजाद उम्मीदवार जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं। भारी समर्थन जनता की तरफ से इन्हें देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ इस कालका विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, आपको इस इंटरव्यू में जरूर देखने को मिले होंगे। क्या कुछ आप इस इंटरव्यू को लेकर कहना चाहते हैं, आप जरूर हमें बता सकते हैं। क्या कुछ आगे चुनावों में रहने वाला है, क्या क्या नई अपडेट्स होंगी, नेशन स्पीक्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। कहीं एडजस्ट कराया जाएगा, वो किसी ने काम नहीं करवाए। उसके बाद इनसे दुखी होके तो भाई गोपाल चौधरी जी के साथ हमारे गांव के आसपास क्या रहतन, हिमाचल, पंजाब तक कहीं भी कोई भी किसी ने कुश्ती करवानी, किसी ने कोई टूर्नामेंट करवाना, छिंज करवानी, तो उसके लिए वहाँ पे कोई भी बच्चे से बच्चा आ जाए, बुजुर्ग से बुजुर्ग आ जाए, किसी के लिए कोई मना नहीं है। किसी पे 51,000 की, किसी को 31,000, किसी को 21,000, जिसको जितनी श्रद्धा की लोड़ होती है उसको उतना, हर एक का किसी का मतलब कार्य रुकने नहीं देते। कोई छोटा काम करवाए, कोई बड़ा काम करवाए। जैसे कि हमारे कन्या की शादी होए, वहाँ पे पहले 21,000, 31,000, 51,000 दिया जाता था। और किसी के मकान गांव में कोई सी पे व्यवस्था होती, आज के टाइम में हर एक बंदा दिहाड़ीदार हो, वो जितना कमाता है उतना ही शाम को खाता है। ऐसे भी आदमी हैं गांव के आसपास जिनके पास रहने के मकान की व्यवस्था नहीं थी, और जैसे झोंपड़ियां हैं थी वैसे थी, उनको मकान तैयार करवा के दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले हर एक MLA विधायक बोलता है कि मैं जीत कर मैं ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, पर यहाँ पे इलेक्शन जीतने से पहले हर एक चीज़ का काम हो रहा है। ग्राउंड के काम चालू कर दिए हुए, रोडों के काम भी चालू हो गए हुए हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मेरी ग्राम पंचायत खेड़ावाली। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि भाई गोपाल का बढ़ चढ़ कर साथ दें, क्योंकि इन्होंने जितना भी हो सका मतलब अच्छे ही काम कराए हैं। कभी भी किसी मतलब कहीं भी किसी को ज़रूरतमंद को कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भाई हमेशा सबके साथ खड़े होते हैं, ठीक है जी। और मतलब मैं आप यही अपील करना चाहता हूँ कि पहले भी हमने बाहर के बंदों को जितवाया है, ठीक है जी। अब तो हमारा एक लोकल बंदा खड़ा है, तो हमें अपने लोकल बंदे का बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए और उनको पूरी ताकत देनी चाहिए ताकि वो तो जीत के MLA बने। तो ये एक बंदा ऐसा है कि डाउन टू अर्थ है और हमारा लोकल का मुद्दा था जो उस पर आज खरा उतर रहा है। ये लोकल बंदा हमारा कैंडिडेट है जो कि आज हमारे बीच एक शक्ति बन के उभरा है। और मैं सभी भाइयों से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट दे करके इन्हें सफल बनाएं, क्योंकि आज तक इस एरिए पे जो एक बिकाऊ का टैग लगा हुआ था उसको आज फिर से उन्होंने सही साबित किया है। कैसे कि पैराशूट कैंडिडेट उतार करके
यहाँ पे शक्ति रानी शर्मा को टिकट देके उन्होंने सोचा कि रातों रात हम खरीदेंगे और यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला उससे देगा गोपाल भाई और भारी मतों से विजयी रहेगा। तो मैं इनसे एक उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो युवा वर्ग है वो आज पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ गया है, तो इनके लिए एक ग्राउंड बना दिया जाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो कि बच्चे नशों से मुक्ति पा सकें और एक स्वस्थ लाइफ उनके माता पिता को भी और बच्चों को भी मिल सकेगी। गोपाल भाई के बारे में कहना मतलब कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हम छोड़ दें। हम जनता, यहाँ की जनता सशक्त प्रमाण है गोपाल भाई का। यहाँ की जनता जो है सशक्त प्रमाण है गोपाल भाई का कि सब गोपाल भाई सबके सुख दुख में करते हैं। हमारा जो एरिया है ये मतलब कि बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है और इसमें हमारे जो 2014 में विधायक रही लतिका शर्मा जी, उनके टाइमों में विकास कार्य बहुत ही मतलब कि धीमी गति से चले हैं, कुछ भी कार्य नहीं हुआ। उसके बाद प्रदीप चौधरी जी बोले बने, उसके बाद प्रदीप चौधरी जी के ऊपर भी जनता ने विश्वास था कि कुछ कार्य करेंगे और बीजेपी के राज में और कांग्रेस के राज में भी यहाँ पर कालका हल्का में ज़्यादातर की सड़कें, नालियाँ और जो भी कार्य थे बहुत ही कम हुए हैं और नाम मात्र ही हुए हैं तकरीबन तो। और हल्का कालका में ज़्यादातर नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और गोपाल भाई से हमारा यही विश्वास है कि हल्का कालका को नशा मुक्त बनवाएंगे।